शाह साहब, एक तो पहली बात ये कि हम तकरीबन देख रहे हैं कि तकरीबन 25,000 अफगान शहरी ऐसे मौजूद हैं जो अमरीकी फ़ौज ने ही उनको ट्रेन किया था, और जब जाने के बाद उनकी ज़िंदगियां ख़तरे से दो चार थी तो उनको पाकिस्तान में पनाह देने के लिए कहा गया था। लेकिन एक अरसे से उनके वीज़ाज़ तो हो गए हुए हैं, लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे, और अब ये खबरें भी थीं कि जिनको अकोमोडेट नहीं किया जाएगा। इनकी तरदीद आ चुकी है। कितना रिलीव्ड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, कैसे देख रहे हैं आप इसको? मेरे ख्याल में अमरीकी हुकाम की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई है, इससे दो चीजें तो बड़ी बातें हो रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, अभी तक किसी भी मुल्क पे पाबंदी और वीजा रिजीम चेंज के हवाले से कोई बाकायदा डिसीजन नहीं हुआ, और जैसे कि उन्होंने डिनाई किया कि कोई ऐसी लिस्ट मौजूद नहीं है। खास तौर पर मेरे ख्याल में एक बड़ी स्टेटमेंट है उन अफगान मुहाजिरीन के लिए जो इस वक्त अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का साथ देते रहे अफगानिस्तान के अंदर, और इस वक्त वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खास तौर पर इस्लामाबाद में जो है मुकीम है, और पिछले कई महीनों से वो इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और वो इत्तेहादी अक़वाम जो कि अफगानिस्तान में जंग लड़ती रही हैं और ये उनका साथ देते रहे, उनकी जानिब से उनके वीजा प्रोसेस के ऊपर काम हो। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इस वक्त रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, और ज़्यादातर ये वो लोग हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के साथ, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ मदद करते रहे अफगानिस्तान में। अब जो डिसीजन हुआ है मेरे ख्याल में बड़ा खुशाइंद है कि उन अफगान मुहाजिरीन की कुर्बानियों को जो है वो माना गया है, और जो इंतजामिया है ट्रंप उनकी जानिब से फैसला हुआ है कि उनको जो है वीजा जारी किया जाएगा और उनके वीजा प्रोसेस किए जाएंगे। मेरे ख्याल में ये उनके लिए तो काफी अच्छी खबर है, लेकिन दूसरी जो खबर अहम है वो तमाम उन ममालिक के लिए जिनके हवाले से कयासाराइयाँ थी कि शायद उन पे वीजा की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उनके रेजिडेंट्स को वीजा नहीं दिया जा रहा। तो अब एक बात ये भी वादे हुई है इस स्टेटमेंट से कि प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद सिर्फ वो असेस कर रहे हैं सिक्योरिटी रिस्क और बाकी मामला को कि कौन कौन से ममालिक को अमेरिका की जानिब से वीजा जारी करने के लिए क्या इक़दाम उठाए जाएंगे। वो लिस्ट जो है वो अभी तक नहीं बन सकी। ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ा खुशाइंद है, क्योंकि बारहा जो प्रोपेगेंडा था वेस्टर्न मीडिया पे कि शायद पाकिस्तान के लोगों को भी या तो ऑरेंज लिस्ट में या येलो लिस्ट में रखा जाएगा, इस किस्म की कोई बात अभी सामने नहीं आई। दूसरा आमना, मैं इसके साथ साथ एक और आपको डेवलपमेंट बताता चलूं कि पाक अफगान प्रोफम बॉर्डर जो कई दिनों से बंद है, तकरीबन 3 हफ्तों से ज़ायद, इम्कान है कि वो जल्द खुल जाएगा। और पहले जो मरहले में ये फैसला किया गया है कि जो लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान इलाज की गरज से आएंगे उनको अलाउ किया जाएगा। साथ साथ ट्रेड एक्टिविटीज जो है वो बहाल होने के लिए बिल्कुल जो है वो तैयार है, और जल्द ही जो है बॉर्डर खुलने का इम्कान है। ये बताया गया है कि जो अफगानिस्तान की साइड है उधर से बमबारी के बाद यहाँ पे जो स्कैनर इक्विपमेंट और जो कस्टम का बाकी जो निज़ाम था वो तबाह बर्बाद हुआ है, लिहाजा आम जो पैसेंजर्स हैं उनकी मूवमेंट और खास तौर पर जो अफगान रेफ्यूजीज की मूवमेंट है वो फिलहाल 2-3 दिन तक नहीं शुरू हो सकती। एक बड़ा अहम फैसला पाकिस्तान की जानिब से ये है कि 31 मार्च को बाकायदा जो है डेडलाइन दी गई है तमाम अफगान रेफ्यूजीज जो कि ACC कार्ड होल्डर हैं, POR कार्ड होल्डर हैं या जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है कि उन्हें वापस जाना होगा। दूसरी तरफ अफगान हुकाम बार बार पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाए। तो लगता यही है कि शायद जो बॉर्डर की बंदिश है और इस वक्त जो इंतजामात हैं उसकी वजह से अफगान मुहाजिरीन की जो वापसी है वो भी तातुल का शिकार होगी, और उसमें मजीद पाकिस्तानी हुकाम को जो है डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड करनी पड़ेगी। लेकिन साथ साथ जो पाकिस्तान के कंसर्न है वो यही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, खासतौर पर कबायली इलाकों के अंदर दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं जो खासतौर पर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और इसमें हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर अफगान जो नेशनल हैं वो शामिल हैं। तो लिहाजा इस लिहाज से पाकिस्तान का जो कंसर्न है वो बिल्कुल जायज़ है कि इन लोगों को वापस अपने मुल्क भिजवाया जाना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।